हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे सेव से न्यूज कस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। और एसएससी के ऊपर ये 7 फेरों की सीरीज का तीसरा एपिसोड होने जा रहा है और आज पूरे जोश के साथ में दोस्तों एपिसोड होने वाला है और पूरी क्लास आपको ध्यान से देखनी है। थोड़ी लंबी क्लास लेने वाला हूँ आज आपकी जो है मैं थोड़ी रसगुल्ला। आज दोस्तों आपकी लगभग क्लास जो है मेरे हिसाब से 2 घंटे के आसपास की रहेगी। तो एक बार दिल भेज दो कमेंट बॉक्स के अंदर और आप सभी के लिए एक विशेष तोहफा, एक विशेष उपहार जो है इस क्लास के अंत में मिलने वाला है। जब शेर दोस्तों एक कदम पीछे लेता है ना तो झपट्टा मारने के लिए लेता है, कभी भी भागने के लिए नहीं लेता है। झपट्टा मारूंगा आज जो है आप देखिएगा क्लास के अंदर, ठीक है। बिल्कुल रूपाली, हुकुमा, रियांशी, सतीश, रीता, ज्योति, अभिषेक, प्रीति, विकास, पिंकी सभी का स्वागत है भाई। और आइए शुरुआत करते क्लास की। ये मंजिल बड़ी जिद्दी है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां अपनी जिद पर अड़ी होती है ना। ये मंजिल बड़ी जिद्दी है, हासिल कहाँ दोस्तों नसीबों से होती है, मगर तूफान को भी हारना पड़ेगा क्योंकि कश्तियां अपनी जिद पर दोस्तों अड़ी हुई है। और यह 7 फेरों की सीरीज रसगुल्ला शुरुआत दोस्तों दर्द के साथ में हुई है और इस बार तो आपका दर्द मिटा के छोड़ूंगा रसगुल्ला। ये सिलेक्शन वाला जो दर्द है वो इस बार मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर आ रहा है, पूरे ध्यान से क्लास को देखना है और आंसर दीजिएगा मेरे साथ में, ठीक है। 1889 में बंबई में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ना। देखिएगा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे इन 1889। जॉर्ज यूले, बदरुद्दीन तैयब जी, विलियम बेडरवन और दादा भाई नौरोजी। 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको बताना है मुझे कि इन चारों में से कौन दोस्तों अध्यक्ष था 1889 के बंबई अधिवेशन के अंदर, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपके कांग्रेस पूछो आपसे, कांग्रेस की स्थापना कब होती है। 85 के अंदर इसकी स्थापना होती है, आप जानते हो। और स्थापना करने वाले कौन थे, A.O. ह्यूम साहब जो है वो इसकी स्थापना करने वाले, ठीक है। बाकी दोस्तों पहला अधिवेशन कहाँ रसगुल्ला होता है, पहला दोस्तों अधिवेशन जो आपके सो यह बॉम्बे के अंदर होता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं आपके, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये इसके अध्यक्ष होते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पर 72 लोग जो है उन्होंने भाग लिया है। कभी कभी एग्जाम वाला पूछता है कितने लोगों ने भाग लिया है, ठीक है। तो 72 लोगों ने भाग लिया, आपको ध्यान रखना है इस पहले दोस्तों अधिवेशन के अंदर, ठीक है। सेकंड दोस्तों अधिवेशन जो होता है आपके सो सेकंड वाला अधिवेशन पूछूं आपसे, उसके हेड कौन होते हैं आपके, सेकंड वाले अधिवेशन के 86 के अंदर होता है और इसके हेड कौन होते हैं, दादा भाई नौरोजी साहब इसके हेड होते हैं सेकंड वाले के, ठीक है। यह दोस्तों 3 बार आपके अध्यक्ष रहे हुए हैं, कौन, दादा भाई नौरोजी। 86 दोस्तों आपके रहे हुए, इसके अलावा 93 के अंदर रहे हुए और इसके अलावा दोस्तों आपके 1906 जो है यहाँ पर भी रहे हुए, ठीक है। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, दादा भाई नौरोजी रहे, 86 के अंदर, 93 के अंदर और 1906 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके थर्ड वाला जो अधिवेशन होता है रसगुल्ला, उसके हेड कौन बनते हैं, आपके थर्ड वाला जो अधिवेशन है उसके हेड कौन बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, आपको ध्यान रखना है। ये थर्ड वाले दोस्तों उसके हेड बनते हैं और कहां पर अधिवेशन होता है, मद्रास के अंदर होता है। कब होता है, 87 के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 87 के अंदर मद्रास के अंदर तीसरा अधिवेशन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों फोर्थ वाला पूछूं आपसे, फोर्थ वाले के अध्यक्ष कौन बनते हैं, सो फोर्थ वाले के जो अध्यक्ष है वो बनते हैं आपके जॉर्ज जूले। कौन सो, जॉर्ज जूले जो है वो फोर्थ वाले के अध्यक्ष बनते हैं। और 1888 के अंदर अधिवेशन होता है और कहां पर होता है, इलाहाबाद के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलाहाबाद दोस्तों यहाँ पर आपके अधिवेशन होता है, जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष होते हैं फोर्थ वाले के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों उसके बाद पूछूं आपसे, उसके बाद दोस्तों हेड कौन बनते हैं आपके, ये विलियम बेडरवन बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
कभी सवाल अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब एओ ह्यूम जो है इनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला कौन है, इनकी जीवनी लिखने वाला पता है कौन आपको? यही रसगुल्ला कौन? विलियम बैटरवन जो है, कभी सवाल पूछूं आपसे एओ ह्यूम जो है इसकी जीवनी लिखने वाला कौन था, वो भी रसगुल्ला कौन छापना? विलियम बैटरवन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल में एग्जाम में सवाल पूछ सकता है आपसे। कांग्रेस के बारे में शुरू के 5 अधिवेशन मैंने आपको एक सवाल में लिखवा दिए, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2-4 दोस्तों अधिवेशन और देखिए मेरे साथ में। अगर आपसे पूछे कि भाई 1905 का जो अधिवेशन था इसके हेड कौन दोस्तों ना, इसके अलावा 1916 का अधिवेशन पूछूं आपसे, इसके हेड कौन थे दोस्तों ना, 1920 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसके हेड कौन थे, ये सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 1924 का जो अधिवेशन होता है इसके हेड कौन थे, ठीक है। और 1925 पूछूं आपसे, इसके हेड कौन थे। ये कुछ क्वेश्चन और आपके सामने देखो। पहला सवाल दोस्तों आपके सामने 1905 का जो अधिवेशन है इसके हेड कौन थे रसगुल्ला, इसके दोस्तों हेड कौन थे, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जो है, वो इसके हेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का जो अधिवेशन है इसके हेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों 1916 पूछूं आपसे, लखनऊ अधिवेशन जो होता है आपके लखनऊ अधिवेशन जो होता है यहाँ पर हेड कौन थे आपके, अंबिका चरण मजमूदार। ये नाम तो आपको ध्यान होगा, आपको हर एग्जाम में सवाल मिल ही जाता है, ठीक है। अच्छा ये सवाल बताओ 1920 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसके हेड कौन थे, सवाल दोस्तों आपके लिए, ठीक है। वहीं 1924 पूछूं आपसे, बेलगाम अधिवेशन होता है और इसके हेड कौन बनते हैं, इसके हेड आपके महात्मा गांधी जी बनते हैं, आपको नोट करना है। महात्मा गांधी पहली बार आपके हेड बने 1924 के बेलगाम अधिवेशन के अंदर, ठीक है। 1925 पूछूं आपसे, तो कानपुर अधिवेशन होता है और यहाँ पर हेड कौन होती है आपके, सरोजनी नायडू हेड होती है, आपको छापना है। ये पहली भारतीय महिला थी जो इसकी हेड बनती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा यहाँ पर 1920 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसके हेड कौन थे ना, ये बताओ, इसको माने आपका आंसर। आपने कितनी पढ़ाई की है दोस्तों, ये एग्जाम में सवाल पूछता है, ठीक है। एग्जाम में सवाल आपसे कुछ भी पूछ ले, 1920 दोस्तों नाम देखते आपकी खोपड़ी में एक ही नाम आता है रसगुल्ला, और वो कौन आपके, वो होता है वी राघवाचार्य। कौन होता है, वी राघवाचार्य। पर दोस्तों ध्यान रखना है ये इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत दोस्तों आंसर है। और राघवाचार्य साहब दोस्तों आपके जो दिसंबर में जो अधिवेशन होता है ना, जो नॉर्मल अधिवेशन होता है उसके हेड थे रसगुल्ला। कभी सवाल पूछूं आपसे, विशेष अधिवेशन जो हुआ था आपके उसके हेड कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और ये सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो विशेष अधिवेशन था उसके हेड कौन थे, ये उसके दोस्तों हेड थे। बाकी दोस्तों नॉर्मल जो अधिवेशन था उसके हेड कौन थे, वी राघवाचार्य। पर हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, लाला लाजपत राय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग करना आपको। एक तरफ बांधों के नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ आपके नदियों के नाम दोस्तों लिखे हुए हैं। देखो आपके कृष्णराज सागर बांध पूछूं आपसे, टिहरी बांध, अलमट्टी बांध और सलाल बांध, 4 डैम यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। 400 नदी है आपके, कृष्णा नदी, भागीरथी नदी, कावेरी नदी और चेनाब नदी। देखो पहला दोस्तों ऑप्शन कौन सा है, कृष्णराज सागर बांध पूछूं आपसे, ये पूछूं आपसे नदी कौन सी है आपके इसकी नदी हो गई कावेरी नदी। कौन सी है, कावेरी नदी के ऊपर कौन सा बांध है, कृष्णराज सागर बांध है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, मैसूर के पास जो बांध है इसको बनाने वाले कौन थे, एम विश्वेश्वरैया साहब जो है वो इसको बनाने वाले, जिनके दोस्तों बर्थडे वाले दिन पूछूं आपसे, इन्हीं के दोस्तों बर्थडे पर आपके इंजीनियर्स डे बनाते हम लोग, यह भी आपको ध्यान रखना है। 15 सितंबर की तारीख भी आपको नोट रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टिहरी बांध पूछूं आपसे रसगुल्ला, टिहरी दोस्तों बांध किसके ऊपर है, टिहरी दोस्तों बांध जो है वो भागीरथी नदी के ऊपर, आपको नोट करना है, ठीक है। टिहरी बांध पूछे आपसे, भागीरथी नदी के ऊपर है, उत्तराखंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलमाटी बांध पूछूं आपसे, कहाँ है दोस्तों, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी के ऊपर, आपको छापना है। कृष्णा नदी के ऊपर आपके अलमाटी बांध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अलमाटी बांध कहाँ है रसगुल्ला, कृष्णा नदी के ऊपर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सलाल बांध पूछूं आपसे दोस्तों, देखो पहली बात दोस्तों आपके सलाल पूछे आपसे, या फिर दोस्तों आपके दुलहस्ती पूछूं आपसे, या फिर साथियों आपके बगलीहार पूछे आपसे, इन सबका दोस्तों आंसर क्या होगा, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, सबका आंसर एक ही होने वाला है।
और वो है चेनाब नदी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आप जानते हो सो इसी को रसगुल्ला क्या बोलते हैं, इसी को आपके चंद्रभागा दोस्तों नदी कहते हैं। और दोस्तों इसी को दोस्तों वेदों में क्या बोला है सो, इसी को वेदों में आपके अश्कनी नदी कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों लिखना आपके सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वो चेनाब है, आपको नोट करना है, ठीक है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, चेनाब है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सलाल बांध पूछूं आपसे, चेनाब से चेनाब के ऊपर सलाल सो बांध है। अलमाटी बांध पूछूं आपसे, कृष्णा के ऊपर है। कृष्णा का सागर बांध पूछूं आपसे, कावेरी के ऊपर है। और टिहरी बांध भागीरथी के ऊपर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।